नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को। दोस्तों, अगर आपने टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मैं इससे जुड़ी हुई एक खास जानकारी भी आपसे साझा करूंगा। इनकी एक क्लाइंट्स के साथ साझेदारी खत्म होने जा रही है, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए कि आखिर आने वाले समय में टानला की अगर हम बात करें तो इसके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा और क्या इस कंपनी के लिए आगे आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है और जो यह बड़ी साझेदारी खत्म होने जा रही है उस हिसाब से यह स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो बनी रही है वीडियो में। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 13,000 करोड़ रुपए दिखाई देता है। करंट प्राइस इसका 967 रुपए है। बात करें इसकी 52 वीक हाई और लो की तो हाई इसका 1318 रुपए रहा है और इसका लो 493 रुपए दिखाई देता है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 26.9 दिखाई देता है और बात करें इंडस्ट्री पीई की तो यह 35.20 है। तो कहा जा सकता है अगर हम टानला की बात करें तो स्टॉक का पीई वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और बात करें इसकी आरओसी की तो आरओसी इसकी 37.90% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। और आरओई को अगर हम देखें तो 31.20% दिखाई देती है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की ₹1 है। बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। बात करें टानला प्लेटफॉर्म की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो कंपनी ठीक ठाक दिखाई देती है। और अगर इसके बिजनेस को हम देखना चाहें तो दोस्तों यह क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर हम इसके कस्टमर्स को देखें तो आप इसमें बड़े बड़े नाम देखेंगे जिनमें कि वोडाफोन, एयरटेल, एटिसाल्ट, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कैम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्रू कॉलर्स। तो कहा जा सकता है कि कस्टमर बेस कंपनी के पास काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और मैं आ गया इनकी वेबसाइट पर। आप भी इनकी वेबसाइट को एक बार विजिट कर सकते हैं और मैं चाहूंगा आप इनकी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। बात करें दोस्तों इनकी तो ये व्हाट्सएप, चैटबॉट, एसएमएस, ईमेल, वॉइस, कोर एआई, मार्केट ऑटोमेशन और वाइजली एटीपी के बिजनेस में दिखाई देते हैं। तो कहा जा सकता है दोस्तों इनका बिजनेस काफी अच्छा है। और इनके मेजर क्लाइंट्स को भी आप देख सकते हैं, इसमें भी काफी बड़े बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। और बात करें मेजर क्लाइंट्स की तो इनकी संख्या भी काफी अच्छी है। तो कहा जा सकता है बात करें टानला की तो इनके पास क्लाइंट बेस काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कंपनी का बिजनेस काफी अच्छी तरह से चल रहा है, जिस तरह से इनके पास काफी अच्छे क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। बात करें टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की, अगर हम बीते दिन की बात करें तो 1 सितंबर को इसमें 0.67% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। रिटर्न्स देख करके हमको पता चलेगा कि आखिर यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है और इसने किस तरह से रिटर्न्स दिए। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न की तो 5 दिन में इसने 3.43% के नेगेटिव रिटर्न दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो 16.53% के नेगेटिव रिटर्न रहे। बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में इसने 50% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट में भी इसने 34% से ज्यादा के रिटर्न दिए। और एक साल में अगर हम देखें तो 30% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। और 5 साल में आप देखेंगे तो 2287% के रिटर्न्स दिए। बात करें दोस्तों टानला प्लेटफॉर्म की तो 5 साल में इसके रिटर्न्स मल्टीबैगर रहे। और इस समय अगर हम बात करें और इसको कैलकुलेट करें यहाँ से तो इस समय यह स्टॉक अभी भी 53% के डिस्काउंट पर आपको अवेलेबल है। बात करें इसकी तो इसमें इसके हाई से अगर हम देखें तो काफी बड़ी गिरावट रही, उसके बाद स्टॉक ने रिकवर करना शुरू कर दिया है। और बात करें इसकी तो इस समय यहाँ से भी यह स्टॉक आपको 15% के आसपास डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है अगर आप टानला प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यह रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और अपने हाई से यह इस समय अभी भी 53% के आसपास आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। और बात करें इसके प्रीवियस हाई से तो वहां से भी यह 15% के डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो फंडामेंटली इसके देखने पड़ेंगे कि आखिर इसके फंडामेंटल कैसे हैं। उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं। लेकिन बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इस स्टॉक के काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। और फटाफट इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि बात करें इसकी टेक्निकली तो टेक्निकली स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में इस समय क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 967 रुपए दिखाई देता है। और बात करें इसकी तो इस समय यह स्टॉक अपने छोटे दूरी के सारे मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। यहाँ तक कि यह स्टॉक अपने 50 डे के ईएमए से भी नीचे दिखाई दे रहा है। और बात करें इसकी तो इस समय यह अपने 100 डे के ईएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों जिस तरह से यह अपने 100 डे के ईएमए के पास सपोर्ट ले रहा है तो कहा जा सकता है स्टॉक में स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। और बात करें इसके 200 डे के ईएमए की तो इस समय यह स्टॉक अपने 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर दिखाई दे रहा है। बात करें इसके एमएसीडी लाइन की तो एमएसीडी लाइन की
सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम इसके बार्स को देखें तो बार्स इसके मजबूती का संकेत दे रहे हैं। और इसके RSI को अगर हम देखें तो RSI इसकी 34 दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक अपने ओवरसोल्ड जोन के आसपास ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी यही संभावना जताई जा सकती है चार्ट को देख करके कि इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह स्टॉक अपने यहाँ इस हाई से भी काफ़ी नीचे गिर चुका है। हो सकता है इसमें आपको बाउंस बैक देखने को मिले। अगर बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की, तो 967 रुपये दिखाई देता है। आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें। और इस स्टॉक में मैं आपको स्टॉप लॉस बताना चाहूँगा। आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के ही काम करें और बिना एसएल लेकर के आप किसी भी स्टॉक में काम ना करें, क्योंकि एसएल स्टॉक मार्केट में आपको लंबे समय तक सर्वाइव करने में मदद करता है और आपको बड़े लॉस से बचाता है। बात करें इस स्टॉक में एसएल की, तो दोस्तों इसका जो 200 डे का ईएमए है जो कि 917 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहूंगा आप इसमें 917 रुपए का एसएल लेकर के पोजीशन बनाएं। और अगर यह स्टॉक 917 रुपए से आपको नीचे दिखाई दे या यह स्टॉक अपने 200 डे के ईएमए को टच करने के बाद नीचे आता हुआ दिखाई दे, तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप बिना एसएल के काम ना करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं है कि वह स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, और किसी भी स्टॉक की ऊपर जाने की भी कोई गारंटी नहीं है वह कितना ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आप प्लीज एसएल के बिना काम ना करें स्टॉक मार्केट में, अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है। तो दोस्तों आपको शिकायत रहती होगी कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन दोस्तों मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक से जुड़ी हुई मैं आपको सभी जानकारियां दूं, ताकि आपको अच्छी तरह से स्टॉक के बारे में पता चल सके और आप किसी भी स्टॉक में ना फंसें और आप स्टॉक मार्केट में लगातार पैसा बनाते रहें। बात करें तानला की, तो इसके Q1 के सेल्स भी आ चुके हैं जून क्वार्टर के। दोस्तों जून क्वार्टर के हिसाब से अगर हम बात करें मार्च 23 से जून 23 की, तो आप देखिए सेल्स में भी काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है, EBIT में भी काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है, और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं, और EPS में भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। सेल्स में 14% की जंप रही है, EBIT में 39% की जंप रही है, नेट प्रॉफिट में 35% की जंप रही है, और EPS भी 36% तक बढ़ चुका है। तो कहा जा सकता है कंपनी की अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो यह बात आपको समझनी चाहिए कि इस समय अगर हम बात करें टांडला की, तो इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो यह आपको आने वाले समय में रिटर्न्स भी अच्छे दे सकता है। और आप स्टॉक प्राइस CGR को देखिए, 10 साल में 79% के CGR रिटर्न दिए, 5 साल में 91% के CGR रिटर्न दिए, और 3 साल में 62% के CGR रिटर्न दिए, और 1 साल में भी 30% के रिटर्न दिए। तो रिटर्न के मामले में यह स्टॉक मल्टीबैगर रहा है। और 10 साल के CGR को आप देखें, और अगर आप 10 साल के CGR रिटर्न को देखें तो 79% के CGR के रिटर्न कोई कम नहीं होते हैं दोस्तों। और अगर आपको 10 साल में 79% के CGR रिटर्न मिलते हैं, तो दोस्तों आपका 1 से 1.5 साल में ही पैसा डबल होता हो जाता है। तो यह शानदार मौका हो सकता है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यह स्टॉक अपने हाई से अभी भी 53% के आसपास आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। और आप बैलेंस शीट को देखिए, रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो 1504 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई देते हैं, और बोरिंग को अगर हम देखें तो मात्र 83 करोड़ रुपए दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो रिजर्व्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो बोरिंग कोई ज्यादा खास नहीं है। कहा जा सकता है कंपनी एक तरह से डेप्थ फ्री दिखाई देती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 44.18% की हिस्सेदारी है, FIH के पास 14.56% की हिस्सेदारी है, DIH को हम देखें तो 0.38% की हिस्सेदारी DIH के पास है, और पब्लिक शेयर होल्डर्स इसमें 40.89% दिखाई देते हैं। बात करें FIH की, तो FIH ने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, और DIH भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों FIH की और DIH की, तो यह दोनों ही जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह बात भी आपको समझनी चाहिए कि FIH और DIH इस स्टॉक में कुछ देख करके ही अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। और अब बात करें उस बड़ी न्यूज की जो कि टांडला से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों यह न्यूज थोड़ी पुरानी है, लेकिन यह न्यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको स्टॉक से जुड़ी हुई अच्छी या बुरी दोनों ही न्यूज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यह न्यूज इस कंपनी के लिए थोड़ी सही नहीं दिखाई देती है, क्योंकि बात करें दोस्तों इनके एक क्लाइंट की, तो एक क्लाइंट इनका कम होने जा रहा है, और उसका असर इस स्टॉक पर देखने को भी मिला था। इस स्टॉक में 15% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, और यह स्टॉक जिस दिन यह खबर आई थी उस समय 5% से ज़्यादा की गिरावट में रहा था। दोस्तों बात करें उस बड़ी न्यूज़ की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। बात करें दोस्तों वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया के साथ इनका
नवंबर 21 में करार हुआ था और इन्होंने इसके अकॉर्डिंग इनको A2P सेवाएं दी थी। और बात करें दोस्तों इनकी, तो कंपनी ने कहा है वोडाफोन आइडिया के साथ अपना समझौता आगे जारी नहीं रखेंगे। और बात करें इनकी, तो दोस्तों यह 2 साल की अवधि के लिए वैध था, जो कि नवंबर 2023 में यह खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने कहा है यह साझेदारी शुरुआती अवधि से आगे जारी नहीं रहेगी। तो यही वह बड़ी जानकारी है दोस्तों। कहा जा सकता है कि वोडाफोन आइडिया के साथ जो इनका करार था वह खत्म होने जा रहा है, जिस कारण कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने कहा है कि इस साझेदारी के खत्म होने से नवंबर 23 के बाद जो तिमाही के इनके रिजल्ट्स आएंगे उसमें इनके रेवेन्यू में 17 करोड़ रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों इसकी PAT की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसमें 9 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिल सकती है। तो कहा जा सकता है दोस्तों जिस तरह से कंपनी के पास वोडाफोन आइडिया एक क्लाइंट था, उसके जाने से कंपनी के प्रॉफिट में 9 करोड़ रुपए तक की कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या वोडाफोन आइडिया के इस करार को खत्म होने से कंपनी बर्बाद हो गई है, कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने आपसे इसके क्लाइंट्स को डिस्कस किया था, इसके क्लाइंट्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि HDFC बैंक देखने को मिल रहा था, एक्सिस बैंक देखने को मिल रहा था, कैम्स और दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, और मैंने आपको इसके मेजर क्लाइंट्स भी दिखाए थे। उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कंपनी के पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी एक क्लाइंट गया है तो कंपनी को नुकसान तो है ही, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को लेकर के। दोस्तों बात करें इसकी, तो फंडामेंटली यह स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और रिटर्न्स को मैंने आपसे इसके डिस्कस किया, मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। और जिस तरह से यह स्टॉक इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और चार्ट पर भी यह स्टॉक इस समय 53% के डिस्काउंट पर आपको दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का यह एक शानदार मौका हो सकता है और मैं चाहूंगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें। दोस्तों यह आपको शानदार रिटर्न्स देगा। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।